This is a question of chapter 4, carbon and compound. And as the question says, Raina, while doing certain reaction, observed that heating of substance X with vinegar-like smell with the substance Y in presence of concentrated sulfuric acid in water bath gives a sweet swelling substance Z. That means X कोई substance है जिसकी vinegar like smell है और जब इसको हीट किया जाता है एक अदर सब्सटेंस Y के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो ये एक नया कंपाउंड बनाता है Z जिसकी स्मेल कैसी है, स्वीट है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है. And you have the molecular formula for Z also. They said Z is having a molecular formula C4H8O2. तो Z का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ है C4H8O2. उसके बाद उन्होंने बोला Z when heated with, ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई. उसके बाद उन्होंने बोला Z when heated with caustic soda gives back the compound Y and the sodium salt of X. तो अगर दूसरी रिएक्शन लिखे तो दूसरी रिएक्शन क्या है कि ये जो कंपाउंड बना है Z C4H8O2 इसको अगर आप हीट करते हैं, कास्टिक सोडा मीन्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको Y वापस देता है और साथ में सोडियम सॉल्ट ऑफ X देता है. आपको आइडेंटिफाई करना है ये X, Y और Z क्या है और रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस लिखनी है. हर पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन का आपको हाफ मार्क्स मिलता है. सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं Z को. स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, आपके कोर्स में एक ही सब्सटेंस है जो स्वीट स्मेलिंग है, सो Z जो है ये एक एस्टर है क्योंकि ये स्वीट स्मेलिंग है. यहाँ पे इतना आइडेंटिफिकेशन तो हमें यहीं से आ गया कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, इसका मतलब कि Z एक एस्टर है. यानी कि हमारी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो किसकी है, एस्टर के फॉर्मेशन की. और एस्टर के फॉर्मेशन की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर. अब एस्टर कैसे फॉर्म होता है, जब कोई अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से यानी कि ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो जो कंपाउंड बनता है वो एस्टर होता है. तो आपको पता चल गया कि एस्टर होता है, तो X और Y जो है ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए. अब X और Y में से कौन सा अल्कोहल होगा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, वो आप कैसे पहचान सकते हो, विनेगर लाइक स्मेल. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है. विनेगर लाइक स्मेल जो होती है ये होती है एसिटिक एसिड. सो विनेगर लाइक स्मेल आ रही है इसकी, इसका मतलब X जो है वो एसिटिक एसिड है या जिसे हम इथेनोइक एसिड. तो X हमारा क्या हो गया, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड उसका आयुपैक नेम है और एसिटिक एसिड उसका कॉमन नेम है. इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH. CH3COOH. और इससे आपका जो एस्टर बन रहा है उसका फॉर्मूला दिया है C4H8O2. अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, इसमें 4 कार्बन यूज हो रहे हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको ऑलरेडी 2 कार्बन मिल चुके हैं, बाकी के 2 कार्बन कहाँ से आएंगे, दूसरे कंपोनेंट से यानी कि अल्कोहल से. इट मीन्स कि Y जो है हमारा वो क्या है, अल्कोहल. तो Y हमारा अल्कोहल हो गया और उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन, क्योंकि 2 कार्बन तो एस्टर के एसिड से ही आ जा रहे हैं. तो बाकी के बचे हुए 2 कार्बन कहाँ से आएंगे, अल्कोहल से. तो 2 कार्बन का अल्कोहल, अल्कोहल ऑफ 2 कार्बन क्या हो सकता है, C2H5OH, इथेनॉल. एथ मतलब 2
एन मतलब सिंगल बॉन्ड और ऑल मतलब OH। सो इथेनॉल हो गया आपका Y। आइडेंटिफिकेशन हो गया सबका। पहली रिएक्शन लिख लेते हैं, C2H5OH प्लस CH3OH। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ आपने हीट कर दिया इसको। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या फंक्शन होता है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेट कर रहा, हाइड्रेशन मतलब पानी डालना, डिहाइड्रेट करना मतलब पानी निकालना। तो ये किसी भी रिएक्शन या कंपाउंड से पानी निकाल देता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ जब आप डालेंगे तो रिमूवल ऑफ वाटर होगा, -H2O, रिमूवल ऑफ वाटर। कहाँ से H2O निकलेगा? ये OH निकला और ये H निकला, H2O, 2H और एक ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं H2O। और बाकी जो भी कंपोनेंट बचा हुआ है उसको जोड़कर आप एस्टर लिख देंगे। ये तो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले लेफ्ट टू राइट में आपके पास जितने एटम बचे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के उनको लिख दीजिए, CH3CO। इसके बाद उल्टा चलिए और राइट टू लेफ्ट जाते हुए आपके पास जितने एटम अल्कोहल के बचे हैं उनको लिखो C2H5। ये है आपका एस्टर जो कि इस रिएक्शन में बना है। आप काउंट कर सकते हो उसमें कितने कार्बन है, 1 2 और 2 4। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। कितने हाइड्रोजन है, 5 + 3 8 हाइड्रोजन है। तो ये आपका एस्टर फॉर्मेशन हो गया, आपने पहली रिएक्शन। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि जब इस C4H8O2 को सोडियम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो ये वापस से Y देता है और सोडियम सॉल्ट ऑफ X देता है। ये एक्चुअली क्या रिएक्शन है? ये रिएक्शन है सपोनिफिकेशन की या डीएस्टरिफिकेशन। एस्टर वापस से ब्रेक हो जा रहा है अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में। तो अल्कोहल का ब्रेक डाउन, एस्टर का ब्रेक डाउन होना, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंड रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी? डीएस्टरिफिकेशन। डीएस्टरिफिकेशन, एस्टर वापस से ब्रेक डाउन हो जा रहा है, या इसी को लॉन्ग टर्म में सपोनिफिकेशन भी कहते हैं। अगर हम इसी को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखें, ये सिंपलेस्ट वर्जन है। अगर आप इसी में सोप मॉलिक्यूल ले लीजिए तो सोप मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन लिखिए तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स लेके करेंगे तो ये सपोनिफिकेशन भी कहलाती है। बट यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है? डीएस्टरिफिकेशन का। तो क्या होगा यहाँ पे? हम अपना, अब तो हमें Z का स्ट्रक्चर मालूम है तो हम सीधे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CH3COO C2H5 और इसको हीट किया गया है NaOH के साथ। क्या होगा? वापस से ब्रेक हो जाएगा एस्टर। एस्टर को कैसे ब्रेक करना है? देखो ये जो 2 O दिख रहा है बीच से तोड़ दो इस मॉलिक्यूल, 2 पार्ट बन गए। अब आप यहाँ पे वाटर लिखो राइट टू लेफ्ट, HOH। देखो जनरली हम वाटर लिखते हैं H2O, ठीक है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। सिमिलरली ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे HOH लिखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, इसको नीचे लेके आइए। अब देखिए पहला कंपाउंड यहाँ पे क्या बना, C2H5OH, C2H5OH। और यहाँ क्या बनेगा, CH3COOH, CH3COOH। अब क्योंकि हमने वाटर नहीं लिया है, हमने NaOH लिया, यानी कि H की जगह पे क्या है, Na है। तो हमें क्या करना होगा, इस H को हटा के, सोडियम सॉल्ट ऑफ X मिल रहा है, इस H को हटा के यहाँ पे हम Na लगा दें। तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ X। ठीक है, सोडियम बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को एसिड में से और सोडियम सॉल्ट ऑफ X मिल गया और ये आपका Y आपको वापस मिल गया। तो हमने दोनों रिएक्शन लिख ली और हमने XYZ सबका आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया है।